बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.18 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जो स्पिन वर्ड है इसे समझें कि पहले ज़माने में जो कॉटन है ना, कपास, इसके ज़रिए से इसको स्पिन करके वोमेन जो हैं वो धागा तैयार करती थी और जिनसे कपड़े तैयार किए जाते थे। तो कॉटन को जो स्पिन करने का काम है वो 60 वोमेन करती हैं। अब कॉटन कितना है? 48 kg बाई वर्किंग 8 आवर्स डेली। ठीक है, जब यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं? नंबर 1 वोमेन, नंबर 2 58 kg कॉटन, नंबर 3 आवर्स। ठीक है जी, 3 चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें जी, हाउ मच कॉटन। अब कॉटन हमने करना है फाइंड। विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, यानी कि 60 औरतें जो हैं वो स्पिन करती हैं, बुनती हैं या कानती हैं, कातना। ठीक है जी। 48 kg कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन, कितना कॉटन वो कातेंगी। विल 30 वुमेन, पहले वुमेन्स थी 60, अब 30 हो गई हैं। पहले डेली जो है 8 आवर्स काम किया जाता था, अब 12 आवर्स काम किया जाएगा। तो हमने बताना है कि कितने कॉटन जो हैं वो काट सकेंगी, बना सकेंगे, कितना कॉटन यूज़ करते हुए धागा तैयार कर सकेंगी। तो इसमें सबसे पहले आप राइट करेंगे जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। लेट रिक्वायर्ड कॉटन, आप किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, एक्स के, ए, बी या वाई के, जिसकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट हमारे पास है वुमेन। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है कॉटन, इसे आप या तो पहले स्टार्ट में लें या आप आखिर में लें। ठीक है जी। तो वुमेन जो हमारे पास है वो है जी वुमेन। पहले हम स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, वुमेन और कॉटन। कॉटन हम लास्ट में राइट करेंगे, यहाँ पर आर्स राइट कर लेते हैं और कॉटन। ठीक है जी। अब वुमेन देखेंगे हमारे पास कितनी है? 60 है, 60 वुमेन है। और जबकि आवर्स हैं डेली 8 आवर्स, और उसके साथ कॉटन हमारे पास कितना है जी? 48 kg, कॉटन केजी में है। इसके साथ वुमेन, नेक्स्ट स्टेटमेंट में वुमेन हैं जी 30 वुमेन, आवर्स हैं जी 12 आवर्स। उसके साथ जो है कॉटन हमने फाइंड करना है, जो कि हमने लेट किया एक्स के इक्वल। अब इन तीनों में यहाँ से असल काम स्टार्ट होता है। इन तीनों में जो अननोन वैल्यू है, जहाँ पर एक्स है, यहाँ हम एरो लगा देंगे ऊपर की जानिब, और कॉटन का कंपेयर करेंगे आवर्स और वुमेन से कि इनके अंदर कौन सी रेशो प्रोपोर्शन पाई जाती है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जी वुमेन और कॉटन देखें। अगर 60 वुमेन हो, यानी कि 60 औरतें 48 किलोग्राम कॉटन जो है वो काटती हैं, यूज़ करती हैं धागे के लिए। अगर वुमेन कम हो जाए तो साफ ज़ाहिर है कॉटन भी कम यूज़ होगा। तो यानी कि एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यानी कि एरो यहाँ ऊपर की जानिब है
तो ये एरो भी ऊपर की जानिब होगा। ठीक है जी। अब आर्स और कॉटन देखें जी, 8 आवर्स टाइम अगर डेली लें, यानी कि 8 घंटों में 48 किलोग्राम कॉटन यूज़ करते हैं। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो साफ ज़ाहिर है कॉटन भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है जी, ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ज़्यादा धागा तैयार हो जाएगा। तो इस लिहाज से एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इन एरोज़ की मदद से हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो आप ले लें, लेफ़्ट साइड पर आपकी मर्ज़ी है, राइट साइड पर ले लें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन का सिंबल है उसकी एक साइड पर वेरिएबल वाली वैल्यू होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा ये राइट किया हुआ है ऐसे राइट किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो वेरिएबल वाला जो आपने क्वांटिटी है ये आपने पहले ले लेनी है। वो कैसे दीजिए, देखें जहाँ से एरो स्टार्ट होगा वो ऊपर आएगा और जहाँ एरो एंड होगा वो नीचे आएगा। अब इसके बाद क्योंकि हमने ये सेपरेट करनी है इक्वल की एक तरफ, तो इस लिहाज से इक्वल लगाने के बाद आप इसे राइट करें आपकी मर्ज़ी, पहले इसे राइट कर लें आपकी मर्ज़ी, इससे कोई इशू नहीं है। तो हम राइट कर लें, देखें जी 30, जहाँ एरो स्टार्ट होगा वो ऊपर और जहाँ एंड होगा वो नीचे। अब इन दोनों के दरमियान ये दोनों नॉन क्वांटिटीज़ हैं, इनमें कोई भी अननोन नहीं है। जो अननोन क्वांटिटी होगी उसे हम इक्वेशन के एक साइड पर कर लेंगे। ठीक है जी। अब ये 30 और 60 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, यहाँ आपने इक्वल नहीं लगाना क्योंकि इक्वल आ चुका है। अब 12 ओवर जहाँ स्टार्ट होगा वो पहले ऊपर आएगा, जहाँ एरो एंड होगा वो नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे कटिंग, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब मज़ीद जो है 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। इसे हम राइट कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पर देखें जी, बाद में कटिंग, वैसे यहाँ कटिंग होती है लेकिन हम राइट कर लेते हैं ताकि स्टेप जो है वह वाज़ेह हो जाए। अब मज़ीद इसकी कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे 2 की टेबल में, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। अब इसके बाद देखें जी x ओवर 48 इज़ इक्वल टू 3 ओवर 4। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जी x की वैल्यू यानी कि कॉटन वाला जो क्वांटिटी है ये हमने जो x की वैल्यू है पहले राइट इसलिए की है क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो फिर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में ही आता है। अगर हम इसको ऐसे ही राइट करें जैसे यहाँ पर क्वांटिटीज़ गिवन है तो बाद में लास्ट स्टेप में आपको वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर लेकर आना होगा। तो इस तरीके से जैसे आपको आसानी लगे। x क्योंकि हमने फाइंड करना है 48, अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 48। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरीके से x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12, x इज़ इक्वल टू 36। अब ये 36 क्या है जी, ये 36 kg कॉटन है। kg कॉटन, ठीक है जी, यही चीज़ रिक्वायर्ड थी। kg यानी कि अगर 60 वोमेंस जो हैं वो 48 kg कॉटन्स यूज़ करती हैं धागे के लिए, तो 30 वोमेंस 36, x की वैल्यू हमने 36 फाइंड की है, 36 kg कॉटन यूज़ करेंगी। और इस तरीके से अगर 8 घंटों में वो यूज़ करती हैं 48
केजी काटन, तो वो 12 घंटों में 36 केजी यूज़ करेंगी। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा, थोड़े घंटे में थोड़ा काम, ज़्यादा घंटों में ज़्यादा काम होना चाहिए, ये यहाँ पर कम क्यों हो गया? वो कम इसलिए हुआ क्योंकि काम करने वालियाँ कम हो गई हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।